एक मनुष्य के लिए परम आवश्यक है सदाचार। सदाचार परायण ही रह करके आदमी अपने आदमीता को, अपने मनुष्यपन को सार्थक कर सकता है। और वेद उसी को ही पवित्र करने के लिए अपने घोषणा कर रहे हैं। जो उससे रहित हैं उनको पवित्र नहीं किया जा सकता। उसी सदाचार के अंतर्गत कल सदाचार की सुंदर व्याख्या पूज्य श्री महाराज जी ने की। माता यशोदा के विषय में कहा, जो दधि मंथन कर रही है श्री कृष्ण जी के लिए, अपना कर्म भगवान के लिए है। जब श्री भगवान वहां कीर्तन करते समय माता यशोदा के पास आ गए तो उनको उठा करके अपने गोद में ले लिया। अब देखो कितना गजब का काम कर रही है माता। गोदी में कृष्ण को लिया है, लेटने के लिए गोदी प्रदान कर दी है पवित्र, और पीने के लिए दूध भी दिया जा रहा है कन्हैया के मुख में। हाथों के द्वारा दधि मंथन भी हो रहा है, नेत्रों के द्वारा कन्हैया के दर्शन भी हो रहे हैं, वाणी के द्वारा कन्हैया के चित्रों का गायन भी कर रही है, और मन के द्वारा इस समय तक की बाल लीलाओं का चिंतन भी कर रही है। इस तन से जो करे वो प्रभु परायण हो। यहाँ लिखा है आचार प्रभु धर्म धर्मस्य प्रभु अच्युतः। धर्म प्रधान जीवन जिया जाए तो वो आचार प्रधान कहा जा सकता है। यानी इसी शब्द को, इसी हमारे टाइटल को हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि आचार हमारे पास नहीं है तो दो वेद हमें पवित्र नहीं कर सकते, नहीं करते, नहीं करेंगे। उसका एक दूसरा रूप है, अगर धर्म का पालन नहीं किया है तो वेद हमें पवित्र नहीं करते। धर्मस्य प्रभुरच्युतः। धर्म के मूल में भगवान श्री कृष्ण है। जिस मंदिर में हम आज विराजमान हैं, श्री राम भवन, उनके लिए कहा गया है श्री वाल्मीकि रामायण में कि रामो विग्रहवान धर्मः। राम क्या है? क्योंकि राम विग्रहवान धर्म है। धर्म का शरीर यदि देखना चाहते हो, प्रभु श्री राम जी का दर्शन कर ले। मान लो आपने धर्म कर लिया, उनका बोलना भी धर्म, उनका चलना भी धर्म, उनका हर व्यवहार धर्ममय है, उसी का नाम मर्यादा भी है। और बड़ी गजब की बात है, 24 अवतारों में प्रभु श्री राम जी का प्रमुख नाम है, पूर्णावतार जिन्हें कहा जा सकता है। उनका मंदिर अधर्मियों ने, विधर्मियों ने किस प्रकार नष्ट किया था, करने का प्रयास किया था, लेकिन ये सन 2024 ऐसा आया जिसमें उस धर्म स्वरूप भगवान श्री राम जी का दिव्य भव्य मंदिर बन करके इस बार इस 2024 को ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। और उसमें भी आज की तारीख भी 24 है। बोलो जय श्री राधे। इस 24 की संख्या का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। श्री भगवान के कितने अवतार हैं? 24। शरीर का निर्माण भी श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि 24 तत्वों से ही होता है। 5 कर्मेंद्रियां शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, ये 20 तत्व मिलकर के बाह्य कर्ण बनते हैं। और 4 अंतःकरण की चीजें, मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ये 24 तत्वों से शरीर बनता है। इन तत्वों से बने हुए इस शरीर के द्वारा यदि धर्म ना किया गया तो इस शरीर का अन्य योनि में जाना निश्चित है। ना जाने कहां कहां क्या क्या बन करके अपने कर्मों का फल भोगेंगे। आज ये समझने के लिए, आज ये समझाने के लिए, आज अपने आचरण को ठीक बनाने के लिए
समय इतना इजाजत दे रहा है। लेकिन उसके पहले मैं आपको और नजदीक से बात कह दूं, वो ये कि जैसे 24 अवतारों में हमारे जीवन की शैली को पूर्णतः दिग्दर्शन कराते हैं मानवीय मर्यादा के अंतर्गत प्रभु श्री राम जी हैं। वो आचरण प्रधान हैं, वो धर्म प्रधान हैं, वो मर्यादा प्रधान हैं। हर तरह से अगर और नजदीकी से हमें देखना पड़ेगा, देखना चाहे तो हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। जिनके चरणों की हम पूजा करते हैं वो भी इसी प्रकार आचार प्रधान है हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज। बोले पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। जिनके आचरण अच्छे हैं उन्हीं के चरणों की पूजा होती है। जिनका आचरण अच्छा नहीं है वो चाहे किसी क्षेत्र में कितने बड़े हो जाएं, वेद उनके लिए बिल्कुल स्थान अपने पास नहीं रखते हैं। आचार के साथ ही मनुष्य की मनुष्यता शोभा देती है, उसके सब गुण आचार के साथ ही शोभा देते हैं। हमारा सौभाग्य ये कि हम उस आश्रम से जुड़े हुए हैं। इस आश्रम में आचार प्रधान पूज्य श्री महाराज साक्षात धर्म के स्वरूप, आचार के स्वरूप, मर्यादा के स्वरूप और हर तरह की सुंदर व्यवस्था जिन्होंने हमें दी है। जगह जगह पर दंड घोषणा करते हुए ऐसे श्री चरणों में नतमस्तक होना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। उन्हीं का आशीर्वाद जिनको विशेष रूप से प्राप्त है, उनकी कृपा के पात्र पूज्य श्री महाराज मंच पर विराजमान हैं और उनकी वाणी का हम लोग रसास्वादन करेंगे। जिन्होंने ये बात कल स्पष्ट की है कि अपने तन से जो कार्य करें वो परमात्मा परायण हो, अपने मन से जो सोचें वो परमात्मा परायण हो, अपनी वाणी से जो बोलें वो परमात्मा संबंधी हो और अपने आंखों से जो देखे वो परमात्मा संबंधी हो, अपने कानों से जो सुने वो परमात्मा संबंधी हो। परमात्मा के अलावा और किसी प्रकार का आचरण वेदों के लिए मान्य नहीं है। वेद उसे स्वीकार नहीं करते। वो मानते हैं, वो जानते हैं कि जन्म लेना, जीना और मरना ये प्रत्येक प्राणी का अपना एक धर्म है। मच्छर भी 2 दिन तक के लिए जिंदगी लेता है। मानव का जीवन केवल मात्र पानी के बुलबुले के समान है। बुलबुलायु तोयेषु मशकायु जंतुषु जायन्ते मरणायैव। इस समस्त प्राणी पानी के बुलबुले की तरह पैदा होते हैं सिर्फ मिटने के लिए। ये जंतु पैदा होते हैं मच्छर की तरह सिर्फ मरने के लिए। आचार रहित प्राणी की गिनती भी उस मच्छर में ही हो सकती है, उस बुलबुले में हो सकती है। आचार प्रधान की गिनती गणना बड़े बड़े महापुरुषों की योनि में हो सकती है, शरीर में हो सकती है। उन महापुरुषों ने हमें उस आचरण के प्रति गंभीर रहने के लिए सुंदर वातावरण दिया है। धन्यवाद है श्री बाबा गुरु सेवक संगम अमृतसर का कि उन्होंने ऐसे सुंदर विषय को लेकर के जो हमारे प्रत्येक मनुष्य के लिए उपयोगी है। कोई ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो किसी संप्रदाय में है, चाहे वो किसी वर्ण में है, चाहे किसी आश्रम में है, चाहे किसी व्यवस्था में है, बगैर आचार के उस मनुष्य की मनुष्यता किसी भी रूप में आदरणीय नहीं हो सकती। अगर आचार नहीं है तो मानव कहलाने का हकदार नहीं है। इसलिए वेद पवित्र नहीं करेंगे तो मनुष्य को दोबारा पवित्र होने के लिए, जैसे कल श्री महाराज जी ने बताया कि 84 लाख की योनियां और 21 प्रकार के नरक, ये हमारी अपवित्रता का ही परिणाम है केवल मात्र। और उस अपवित्रता को मिटाने के लिए इस मानव जीवन में आचार प्रधान अपने आप को हम बना लेंगे। और उस आचार के अनेकों रूप हैं, अनेकों प्रकार हैं, अनेकों लक्षण हैं। वो ग्रंथों से हमें मिल सकते हैं, वो संतों से हमें मिल सकते हैं, महापुरुषों से मिल सकते हैं। एक शब्द है सुप्रयुक्त है, सम्यक ज्ञात है, स्वर्गीय मंत्र काम धूप भक्ति। एक भी शब्द आचारहीन ना हूं मैं,
दूसरा, आचारवान बन करके रहूं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य बन करके रहे। अगर एक शब्द ढंग से सुन लिया, समझ लिया, जीवन में उतार लिया, तो लोक भी सुधर गया और परलोक भी सुधर गया। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। उससे पूर्व निवेदन रहेगा कि आइए हम भगवान का नाम लेकर के प्रभु हमें आचारवान बनने के लिए अपने सुकृपा प्रदान करके रखें। इसी प्रकार संतों का हमें आशीर्वाद मिलता रहे, सन्निधि प्राप्त होती रहे। प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना, प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना, प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना, प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना। चरणों में हमको लगाए रखना, चरणों में हमको लगाए रखना, चरणों में हमको लगाए रखना, चरणों में हमको लगाए रखना। हरि जी हमें अपना बनाए रखना, हरि जी हमें अपना बनाए रखना। तेरे चरणों में है मेरी अर्जी, तेरे चरणों में है मेरी अर्जी, तेरे चरणों में है मेरी अर्जी, तेरे चरणों में है मेरी अर्जी। ये हमारी एप्लीकेशन है, ये हमारा निवेदन है। तो आपका स्वर यहाँ गूंज उठे श्री महाराज जी के चरणों में। तेरे चरणों में मेरी अर्जी, तेरे चरणों में है 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 मेरी अर्जी। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, तेरे चरणों में है मेरी अर्जी, तेरे चरणों में है मेरी अर्जी। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। और श्री बाबा गुरु सेवक संगम की तरफ से निवेदन है, क्योंकि ये सेवकों का संगम है, गुरु जय श्री राधे, ये सेवा करने वालों का संगम है। इन्हीं के लिए स्पेशल विभाग बन करके आया कि सेवा में हमको लगाए रखना, सेवा में हमको लगाए रखना, सेवा में हमको लगाए रखना, सेवा में हमको लगाए रखना। प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना, प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना, हरि जी हमें अपना बनाए रखना, हरि जी हमें अपना बनाए रखना। चरणों में हमको लगाए रखना, चरणों में हमको लगाए रखना, चरणों में हमको लगाए रखना, चरणों में हमको लगाए रखना। प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना, प्रभु जी हमें अपना बनाए रखना, हरि जी हमें अपना बनाए रखना, हरि जी हमें अपना बनाए रखना। सच्चिदानंद भगवान की